दोस्तों, संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। विपक्ष इस बार पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पहले ही दिन सदन में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इशारा दे दिया कि इस बार सरकार को देश से जुड़े सवालों का जवाब देना ही होगा। सदन के अंदर हालात ये बन गए कि ओम बिरला को अखिलेश यादव से स्थिति कंट्रोल करने के लिए कहना पड़ा। यानी कि पहले ही दिन संसद में अखिलेश यादव ने ट्रेलर दिखा दिया, जिसे देखकर भाजपाइयों के होश उड़ गए। लेकिन अभी तो पहला ही दिन गुजरा है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा और इस पर चर्चा की मांग की। उन्होंने सरकार पर सच छिपाने का आरोप भी लगाया और कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष सुनना चाहता है। अखिलेश यादव ने विदेश नीति और अन्य घटनाक्रमों पर भी सरकार से जवाबदेही की मांग की है। इस बात को लेकर सदन में खूब हंगामा भी हुआ। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ सदन में भयंकर तरीके से शक्ति प्रदर्शन करके सरकार की चूल्हे हिला दी। पहलगांव बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो, और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव और जो जितना घटनाक्रम है, सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। दोस्तों, ना सिर्फ संसद बल्कि एक्स पर भी अपने सांसदों की फौज के साथ एक फोटो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने पोस्ट में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। पहलगाम का सच बतलाओ, अपनी गलती नहीं छुपाओ। पहलगाम में हुई जो चूक, ये गलती थी या थी भूल, विदेशी नीति में हुए फेल, साथ नहीं अब कोई देश। दोस्तों, साफ है कि अखिलेश यादव इस बार खुलकर बैटिंग करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। जिस तरह सरकार जवाब देने से भागती हुई दिखाई दे रही है और इसकी कोशिश लगातार होती रही है। आपने देखा दोस्तों कि पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद किस तरह से सरकार अपना मुंह छिपा रही थी। प्रधानमंत्री उस घटना के 2 दिन बाद ही चुनावी यात्रा कर रहे थे बिहार के अंदर, और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से रोक दिया गया ट्रंप के कहने पर, अपने दोस्त के कहने पर, और ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं उस पर ना कोई सफाई है, ना कुछ कहा गया है। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं इस पूरी घटना को लेकर। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ मुखिया नहीं है, वो इस देश के भी मुखिया हैं, रिप्रेजेंट करते हैं भारत को, उन्होंने भी कुछ भी नहीं कहा है इस देश की जनता से। ये अपने आप में बहुत ही हैरानी भरा। और अखिलेश यादव समेत जो पूरा विपक्ष है वो सिर्फ जवाब चाहता है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर आए और वो जवाब दे। लेकिन आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने, संसद इधर शुरू हुआ है सोमवार को और बुधवार को वो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री सीरियस भी हैं इस देश को लेकर कि नहीं, क्योंकि विदेश यात्रा कर रहे हैं, यहाँ संसद में आपसे जवाब मांगा जा रहा है। खैर, अखिलेश यादव और जो विपक्ष के तमाम और नेता हैं, राहुल गांधी समेत, सभी इस बार जवाब लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव भी पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और किस तरह से सदन के अंदर आज हंगामा हुआ, उसकी भी एक नजीर देख लीजिए। हम देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें, और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल जो भी विषय होता है, प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों उधर तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं, प्लीज बैठिए। तो देखा आपने दोस्तों, स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि जनता की भावनाओं के अनुरूप बात होनी चाहिए और जो महत्वपूर्ण घटना देश में घटी है उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। प्रश्नकाल के बाद इन बातों पर चर्चा होगी, ये बातें ओम बिरला साहब कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपने पहली बार शायद सुना होगा, इससे पहले 11 सालों में क्या ऐसी बातें आपने सुनी है कि ओम बिरला या फिर जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं हाँ हम जवाब देंगे।
कम से कम कह तो रहे हैं, अब जवाब देंगे कितना ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये बातें शायद इसलिए हो रही हैं दोस्तों क्योंकि विपक्षी सांसद पूरी तरीके से लामबंद हो चुके हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश और उनके सांसद सदन के शुरू होते ही जवाबदेही तय करने की बातें करने लगे थे ताकि सरकार को मौका ही ना मिले और ध्यान ना भटके, इसीलिए हंगामा इतना जोरदार सदन के अंदर हो रहा था। हालांकि अखिलेश ने संसद में खड़े होकर न सिर्फ मोदी बल्कि योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की 11 साल की और यूपी की 9 साल की सरकार के 20 बजट कितने लाख करोड़ के रहे होंगे। ये लोग श्रद्धालुओं को और कांवड़ियों को व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, उसी नाकामी को छिपाने के लिए दूसरे दलों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली की 11 साल की सरकार और यूपी के 9 साल की सरकार, 11 और 9 20 बजट कितने लाख करोड़ के रहे होंगे सोचो आप। 11 दिल्ली के बजट और 9 उत्तर प्रदेश के बजट, 20 बजट चले गए। जो श्रद्धालु हैं, जो सदियों से परंपरा चली आई है, उसके लिए कॉरिडोर सरकार नहीं बना पा रही। और कॉरिडोर अगर सरकार ने बनाया होता तो आए दिन जो हम लोगों को घटना देखने को मिलती है कि आर्म फोर्सेस का कोई व्यक्ति है, आर्म फोर्सेस का कोई कल्पना कर सकता है कि आर्म फोर्सेस के साथ इस तरह व्यवहार हो। जहां घटनाएं हो रही हैं कोई घटना नहीं होती। ये सरकार जो कांवड़ियों को, जो श्रद्धालुओं को नहीं व्यवस्था दे पा रहे हैं, उस नाकामी को छिपाने के लिए दूसरे दलों पे आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ की उस बात का जवाब भी संसद से दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते आए हैं। ये वही लोग हैं जो हमारी सांस्कृतिक आस्था और परंपराओं का निरंतर अपमान करते हैं। आज ये लोग सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर समाज में जातिगत तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। जो कह रहे हैं वो सबसे बड़े दंगाई। और अगर कानून आपने पढ़ा होगा तो कानून में इस तरह के दंगा करने वाले जो मुकदमे दर्ज किसके ऊपर हुए हैं, दंगे वही लोग कह रहे हैं दंगा, जिन्होंने दिल्ली की 11 साल की सरकार में और यूपी के 9 साल की सरकार में कांवड़ियों के लिए कोई व्यवस्था इंतजाम नहीं किया। तो कुल मिलाकर दोस्तों पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। दूसरे दिन क्या होता है इस पर हर किसी की नजर रहेगी। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार कितनी जवाबदेह इस सदन के अंदर बनती है। और दूसरी बात ये दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस बार ट्रेलर पहले ही दिन दे दिया गया है, पिक्चर अभी बाकी है। अब ये पिक्चर किस तरह की होगी आप बताइए मुझे कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।